सर, नमस्कार। हाँ भाई, नमस्कार। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। हाँ, बताइए। सर, आप इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। आपने बहुत से कॉलेजों में और विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाया है। क्या गरीबी का दुष्चक्र पारिवारिक स्तर पर बिना वित्तीय निवेश किए बिना इसको तोड़ा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तोड़ा जा सकता है। तो सर बताइए, इस गरीबी के दुष्चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है? हाँ, तो सर अब आप ये बता रहे थे कि इसका निवारण है, इसको तोड़ा जा सकता है। तो सर बताइए इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? ऐसा है बेटा, जोधपुर राजस्थान में एक सत्यम कृपा फाउंडेशन ट्रस्ट है। इसने सत्य कृपा फाउंडेशन नामक एक संस्था स्थापित कर रखी है। ये नशा मुक्त भारत अभियान एक बहुत ही ज़ोर शोर से इस अभियान को संचालित कर रही है। इसने संपूर्ण हिंदुस्तान लेवल के ऊपर 1985 से इसको चला रखा है और अब तक इसके अंतर्गत 40,000 से ज़्यादा नशेड़ियों को नशे की लत से छुटकारा दिला चुका। हाँ, इस नशे से मुक्ति दो प्रकार से संभव है। पहली है आयुर्वेद चिकित्सा, दूसरी है एलोपैथिक चिकित्सा। अब यदि हम एलोपैथिक चिकित्सा के द्वारा किसी के नशे को दूर करना चाहते हैं तो उस चिकित्सा के दौरान भयंकर तोड़ आते हैं, जिसे अंग्रेजी में विड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं। जबकि आयुर्वेदिक चिकित्सा के दौरान ऐसा कोई तोड़ नहीं आता है। सर जैसा कि आपने बताया कि सतकृपा फाउंडेशन जोधपुर ने 1985 से नशा मुक्त भारत अभियान चला रखा है। आखिर नशे का समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, सर बताइए। आज मानव जाति नशारूपी निशाचर से भयाक्रांत हो रही है। समस्त अपराध और पाप नशे की आड़ में ही पैदा होते हैं। जी सर। यदि हाँ तो कैसे? सर पूर्ण रूप से क्या नशे की लत से छुटकारा पाया जा सकता है? पूर्ण रूप से बिल्कुल पाया जा सकता है। सर बताइए कैसे पाया जा सकता है? अब पूर्ण रूप से नशे की तलब से तभी छुटकारा पाया जा सकता है जब किसी औषधि के द्वारा उस नशे से पीड़ित व्यक्ति के ब्लड लेवल से उस नशे के एलिमेंट को पूरी तरह से साफ कर दिया जाए। इस संस्था के द्वारा आयुर्वेदिक पद्धति को ही अपनाया गया है, जिसमें चिकित्सा कार्यक्रम की प्रक्रिया के दौरान पहले औषधि वमन द्वारा प्रभावित आंतरिक अवयवों का शोधन किया जाता है। तत्पश्चात क्षतिग्रस्त अवयवों की औषधियों द्वारा मरम्मत की जाती है। क्या आपके यहाँ इलाज के लिए धनराशि ली जाती है? हाँ बेटा, ली जाती है, परंतु यह रिफंड वाउचर के द्वारा पूर्णतया वापस कर दी जाती है। तो सर बताइए नशा छुड़वाने में ये जो संस्था है कितना समय लेती है और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है कोई? हाँ बेटा, बात यह है कि जो ये संस्था दवाई देती है चिकित्सा के दौरान उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरी बात, अफीम, पोस्ट, स्मैक व मेडिकल ड्रग्स के लिए यहाँ 2 दिन मरीज को भर्ती करवाया जाता है। बाकी जो नशे के प्रकार हैं जैसे शराब है, धूम्रपान है, गुटखा, जर्दा वगैरह जो भी हैं, इसमें भर्ती कराने की भी आवश्यकता नहीं है और मात्र 1 दिन में ही नशे से मुक्ति दिलाई जाती है। तो सर बताइए इस संस्था से मिलने वाले क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं? हाँ बेटा, नशा मुक्ति पश्चात संस्था द्वारा उपचारित व्यक्ति को एक एडवाइज़र कार्ड प्रदान किया जाता है। उसे एडवाइज़र बनाया जाता है
जो अन्यों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। यदि वह उपचारित व्यक्ति दुर्भाग्यवश किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है उनके घर वालों को, तथा उसके द्वारा संस्था में जो पद प्राप्त होता है और वो उस नामित व्यक्ति को प्रदान कर दिया जाता है। पहला, कोई भी पेशेंट जो भी नशा करता है उसको इस संस्था से नशा मुक्त होने का इलाज कराना होता है। दूसरा, जैसे ही पेशेंट इस संस्था के द्वारा नशा से मुक्त होता है तो उसको एक एडवाइज़र कार्ड मिलता है और इस कार्ड से निम्न प्रकार के फ़ायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। पहला फ़ायदा, रिफंड वाउचर। पूरी जानकारी के लिए एक मिनट बंद कर। इसके अंतर्गत अपने लेवल या उससे ऊपर के लेवल के नशे का इलाज G1 और G2 के कोड में एक कार्ड बनवाता है, जो उस एडवाइज़र को संस्था में अपने इलाज का दिया हुआ डोनेशन का पूरा पैसा वापस क्लोजिंग डेट को मिल जाता है। दूसरा, यदि कोई एडवाइज़र अपने लेवल के 1 नंबर नीचे के लेवल के नशे का कार्ड बनवाता है तो उस एडवाइज़र को संस्था में अपने इलाज का दिया हुआ डोनेशन का 50% पैसा वापस क्लोजिंग डेट को मिल जाता है। बकाया 6 महीने में 12 महीने के भीतर मिल जाता है। यदि कोई एडवाइज़र अपने लेवल के 2 नंबर नीचे लेवल के नशे का कार्ड बनवाता है, उस एडवाइज़र को संस्था में अपने इलाज का दिया हुआ डोनेशन का 25% पैसा वापस क्लोजिंग डेट को मिल जाता है। 6 महीने से 12 महीने के भीतर मिल जाता है। ये इसमें दे रखा है, यदि आप G1 G2 बनाते हैं तो इसके लिए 2 पेशेंट लेने होंगे, पहला पेशेंट, दूसरा पेशेंट। एडवाइज़र को गारंटी 1 और गारंटी 2 2 कार्ड मिलेंगे। इन दोनों कार्डों में एक पेशेंट को अपनी गारंटी देकर नशा से मुक्त कराना होता है और उनका भी एडवाइज़र कार्ड बनवाना होता है। अब इसमें कई स्टेप होती हैं। स्टेप 1, इसमें मतलब एक पेशेंट गुणा इक्वल टू 500। सेकंड स्टेप 2 गुणा 500 1000। 3 स्टेप 4 गुणा 500 एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये 7वें स्टेप में जाके 63,500 रुपये उसको मिल जाते हैं। 3, इसके अंतर्गत प्रत्येक पेशेंट को नशा मुक्ति इलाज में 5 यूनिट मिलेंगे और इन यूनिटों की गणना के अनुसार पद, रॉयल्टी और रिवार्ड मिलेगा। जैसे पहला पद है ग्रामीण, तो इसमें G1 कोड के अंतर्गत उसको 250 यूनिट, जो कि प्रति इलाज में 5 यूनिट मिलते हैं, इसके हिसाब से इसको 250 यूनिट प्राप्त करनी होती है। कोड नंबर 2 250 यूनिट। तो उसको रिवार्ड के रूप में बजाज प्लेटिना बाइक और रॉयल्टी के 2%, जो कि उसके अंडर में एक मतलब ग्रामीण औषधालय होता है, जिसमें कि एक BAMS डॉक्टर और 2 नर्सिंग स्टाफ उसमें डेप्यूट रहते हैं। इसी प्रकार आगे जाकर के जो ही वो 2500 यूनिट स्तर पे आता है तो उसको तहसील एडवाइज़र का पोस्ट मिलता है। उसमें उसको मारुति अल्टो बेस मॉडल मिलता है और उसके नीचे 6 ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जिसके कि टर्नओवर का 1.5% उसको हर महीने प्राप्त होता है। इसके बाद में जो ही वो 10,000 यूनिट पे आता है तो उसको जिला एडवाइज़र का पोस्ट मिलता है और उसको महिंद्रा बोलेरो बेस मॉडल की गाड़ी मिलती है और जितने भी हॉस्पिटल होते हैं उसका 1% उसको मिलता है। फिर उसको जो ही वो 30,000 यूनिट प्राप्त करता है तो उसको राज्य एडवाइज़र की पोस्ट मिलती है और उसको एक महिंद्रा स्कॉर्पियो टॉप मॉडल मिलता है और प्रत्येक हॉस्पिटल्स जो कि उस राज्य में स्थापित किए जाते हैं संस्था के द्वारा, उनका 5% अतिरिक्त रॉयल्टी के रूप में मिलते हैं। इस प्रकार से उस व्यक्ति ने, जो कि नशाग्रस्त था, उसने 1 पैसा भी खर्च नहीं किया और ऊपर से वो लाखों रुपए महीने के प्राप्त करने लग जाता है। इस प्रकार से बिना वित्त खर्च किए पारिवारिक गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ के वो संपन्नता को प्राप्त कर लेता है। बोलो। हाँ, इस संस्था के चेयरपर्सन डॉक्टर परमेश्वर दास जहांगीर साहब हैं और उनसे संपर्क करने के लिए ये फ़ोन नंबर दिए गए हैं। बस।